आज हमें ये पता लग गया है कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, इसमें प्राइस कैसे मूव करती है, डिमांड सप्लाई इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, किस सिचुएशन में इंक्रीज होगी कितनी डिक्रीज होगी, राइट। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड सप्लाई कर्व। मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? जब डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट करते हैं। तो मार्केट इक्विलिब्रियम से पहले हमें प्राइस डिटर्मिनेशन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नाउ हाउ डू वी डिटर्मिन द प्राइस? प्राइस डिटर्मिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट एंड बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी इकोनॉमी में, right? Both demand and supply influence the price of a commodity. So for the determination of price, demand and supply both are required as blades of scissor needed to cut a piece of cloth. For example, मेरे को ये शर्ट 500 पीसेस चाहिए, बट सप्लायर सप्लाई करने को रेडी नहीं है। क्यों? बिकॉज द प्राइसेस आर लेस, उसका कॉस्ट कवर नहीं होता। सो इक्विलिब्रियम कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा, तभी डिमांड एंड सप्लाई जब तक इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे तब तक ये रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा। सो व्हाट हैपेंस? दिस इज डीडी, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, एसएस सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। सो मार्केट डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है फॉर इट्स प्राइस, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड कर्व। जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी डिमांड कर्व हमारा कम होता जाएगा। मार्केट सप्लाई कर्व डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी सप्लाई कर्व ऊपर जाता जाएगा, राइट। एंड इक्विलिब्रियम ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमिन्ड जब मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इक्वल्स द मार्केट सप्लाई। सो कहां पे इक्वल कर रहा है? यहां पे इक्वल हो रहा है। सो यहां पे क्या आएगा? इक्विलिब्रियम फॉर डिमांड एंड सप्लाई। सो इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी हो गई? ओपी, ये वाली। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हो गई? ओक्यू, विच इज 30 यूनिट्स इन दिस केस, right? So this is how we maintain the equilibrium in price determination. Okay, now let us understand the next topic with the help of a problem. So हम ये कहते हैं effects क्या होंगे अगर डिमांड बढ़ जाती है on the price and quantity demanded and supplied. अभी तो हमने E पढ़ा इक्विलिब्रियम, प्राइस बढ़ने की बात, सॉरी डिमांड बढ़ने की बात हम कर रहे हैं। डिमांड क्या कब बढ़ेगी? जब हमारी प्राइस नीचे आएगी। सो सपोज द प्राइस ऑफ अ गुड इज लोअर than the equilibrium price. Explain the changes that will establish the equilibrium price. So ये equilibrium price maintain होगी। सबसे पहले 30 30 30 and equilibrium price, यही हमने पिछला चार्ट पढ़ा है। ओके, नाउ equilibrium price is 30, क्वांटिटी 30 है, E is the equilibrium point, ये हमारा equilibrium point है। हम एक्सेस डिमांड की बात कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्या होती है? When at a price of a commodity उसकी क्वांटिटी डिमांडेड exceeds than the supply. So it is a situation of excess demand. हमारी डिमांड कितनी थी? हमारी डिमांड पहले ये थी इक्विलिब्रियम 30 यूनिट्स की, हमने प्राइस ड्रॉप की। अब प्राइस ड्रॉप करने पर हमें क्या पता है? हमें पता है कि डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। जितनी ज्यादा प्राइस उतनी कम सप्लाई। एज इन दिस केस जब डिमांड 2 यूनिट्स आई, जब प्राइस 2 यूनिट्स आई, डिमांड 40 सप्लाई 20, डेफिसिट 20 का हो गया। प्राइस 1, डिमांड 50 सप्लाई 10 एंड डेफिसिट 40 का हो गया। Now at a price of ₹1, the quantity demanded is 50 units, whereas the quantity supplied is 10. Therefore, we say that at price of ₹1 there is excess demand. जब excess demand होगा तो क्या situation आएगी? So जब price ₹1 हो गई है, the quantity demanded is 50, whereas the quantity supplied is only 10 units. Therefore, we say that at a price of ₹1 there is excess demand. अब होगा क्या? Right? So then comes the situation of excess demand. अब इफेक्ट क्या होता है? एक्सेस डिमांड ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। इसका इंपैक्ट क्या होगा? जब भी प्राइस ऑफ अ गुड इज लोअर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। एज इन दिस केस, दिस इज द प्राइस ऑफ द गुड, इक्विलिब्रियम प्राइस, लेकिन एक्चुअल प्राइस इज लेस। सो इससे हो क्या रहा है? एक्सेस डिमांड हो रही है मार्केट में, ये एक्सेस डिमांड है। ड्यू टू एक्सेस डिमांड ए बी, consumers would compete and therefore price of a commodity will rise. ये A है, ये B है, इसके कारण क्या हो रहा है? कंज्यूमर्स कंपीट कर रहे हैं, सिर्फ 10 यूनिट्स मार्केट में अवेलेबल है, आपने 50 यूनिट खरीदने हैं, तो कंज्यूमर्स आर कंपीटिंग, जिसके कारण प्राइसेस राइज हो रही हैं। As price begins to rise, there will be expansion along the supply curve BE. So BE ये सप्लाई कर्व पे ऊपर चला जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा AE, ओके, सो अलोंग द डिमांड कर्व पे। सो दिस इज द सिचुएशन, ये AE ऊपर जा रहा है, वो BE जा रहा है, ओके।
So price continues to rise till equilibrium is attained where demand is equal to the supply, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएंगे। अब मेरे को एक चीज और समझाओ, effect of excess supply on the price and quantity demanded and supplied. So price of a good is higher than the equilibrium price. Explain the changes that will establish the equilibrium price. अब क्या होगा? So situation is the same. So price 3 rupees, demand 30, supply 30, and this is the equilibrium. So equilibrium price is 3 rupees, equilibrium quantity is 30 and E is the equilibrium point. यही हमने पिछली उसमें भी पढ़ा है, राइट? अब क्या हो रहा है? अब प्राइस इंक्रीज कर रही है। सी 4 यूनिट्स, डिमांड रिड्यूस होगी एंड सप्लाई विल अप गो अप। सो सरप्लस हो जाएगा 20 यूनिट्स का। डिमांड प्राइस 5 यूनिट्स, डिमांड 10 यूनिट्स, 50 एंड देयर वुड बी सरप्लस, सरप्लस हो जाएगा। अब क्या सिचुएशन होगी? When at a price of a commodity its quantity demanded exceeds its quantity supplied, तो it is a situation of excess supply। ये excess supply होती है इस point of time पे। ओके, सो इस टेबल में price of 5 rupees the quantity demanded is 10 units only whereas quantity supplied is 50 units। सो अब क्या हो गया? excess supply, supply ज्यादा हो गई है। सो 5 rupees पे there is excess supply and less of demand। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा तब इक्विलिब्रियम होगा। इस केस में वो सिचुएशन नहीं आ पा रही है, क्या करें हम? सो दिस इज ए एंड बी, राइट? दिस इज इक्विलिब्रियम। ओके, सो अब हमें क्या करना चाहिए? अफेक्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड। सो इस केस में आपको याद है जो पिछला केस हमने एक्सेस डिमांड किया था, उसमें ऐसे ऊपर जा रहा था और ये ऊपर जा रहा था, अब वो दोनों नीचे आएंगे। यानी कि ज्यादा सप्लाई करके जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? उसको प्रॉफिट ही नहीं आएगा। जब प्रोड्यूसर को प्रॉफिट नहीं आएगा वो सप्लाई रिड्यूस करेगा, सप्लाई रिड्यूस करेगा तो प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। When the price of a good is higher than the equilibrium price, there is excess supply in the market, obviously, right? हमेशा excess supply होगा। Due to excess supply, A, B producers would compete, therefore lower down the price of a commodity। So ये producers आपस में ना compete करेंगे, so ये price को कम करने की कोशिश करेंगे जिससे demand increase होगी। As price begins to fall, there will be contraction along the supply curve। So B, E, राइट, नीचे आएगा एंड एक्सपेंशन अलोंग द सप्लाई कर्व, सो ये बढ़ेगा। ओके, सो डिमांड कर्व पे डिमांड कर्व विल इंक्रीज, सप्लाई कर्व विल कॉन्ट्रैक्ट, नीचे आएगा सप्लाई कर्व। ओके, सो दिस इज द सेम सिचुएशन दैट इज हैपनिंग। सो प्राइस कंटिन्यूज टू फॉल, कब तक? टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगा वहां तक इक्विलिब्रियम विल मेंटेन। So effects of change in demand and supply remains constant। increase in demand है ये, increase in demand। okay, this is a situation of increase in demand, that is decrease in demand। so मैं आपको फिर से एक बार याद करा दूं, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था when there is extension or contraction, right? expansion and contraction means own price of the commodity। when there is increase or decrease it means factors other than own price of the commodity। okay, so demand नया आ गया, आगे बढ़ गया। हमेशा याद रखना, आप इस तरह खड़े हो ना, so demand कर्व इंक्रीज कैसे हो रहा है? on your right side। जब आपकी आर्म on your right side होगी it will increase, when your arm shifts to the left side it will decrease। okay, so this is decreasing, नीचे को decrease कर रहा है। increase in demand, decrease in demand curve। so change in demand, supply remains constant। हमने अभी क्या किया था? हमने प्राइस डिटर्मिनेशन किया था when demand increases, supply, what happens to supply, or demand decreases, then what happens to the supply, or we talked about when the supply increases or decreases, what happens to the demand। अब हमारा क्या है? change in demand हो रहा है, but सप्लाई इज कांस्टेंट। सप्लाई ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। इससे पहले मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाऊं।
So what are we ideally talking about? We are talking about this DD curve. This is DD curve. Okay. This is SS curve. क्या होगा? इक्विलिब्रियम अभी आपका यहां बन रहा है. दिस इज ई. आपने कहा डिमांड इंक्रीज कर रही है. सो दिस इज D1. द डिमांड इज इंक्रीजिंग. दिस वाज द इक्विलिब्रियम प्राइस अर्लियर. नाउ दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस E1. So this is price, this is equilibrium quantity. What happens is that your demand curve and supply curve equilibrium shifts to older supply curve and newer demand curve. ये ध्यान रखना बस. Okay. So causes क्या है? कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है. आई जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ओन प्राइस है तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा. फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस है तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फेवरेबल चेंजेस इन टेस्ट्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस. इससे क्या होगा? इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड. ओके. सो इंक्रीजेस राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीजेस लेफ्टवर्ड शिफ्ट. ये सब इंक्रीजेस का फैक्टर्स हैं. So when the demand increases, supply वैसी की वैसी है, supply increase नहीं की है. So equilibrium price OP है, equilibrium quantity OQ है, and E is the equilibrium point. तो situation क्या आएगी अभी? There is increase in demand. So नया demand कब आ जाएगा? Which shifts to the rightward. Rightward is upward in this case. Okay, so this is the new demand curve. This causes excess demand EN. इतनी demand बढ़ गई है अब. Now, due to increase in demand, there is competition among buyers which pushes the price upwards. Demand बढ़ गई है ना, supply के कारण, supply उतनी constant है, उसके कारण prices up हो जाएंगे अब. क्यों? Push होगा. Due to increase in price, supply extends from E to E dash. So price की जो supply है यहाँ से यहाँ हो जाएगी. This is demand increases, supply remains constant. So इसका रिजल्ट क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम E टू E डैश. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1. जब डिक्रीज होगा, फैक्टर्स वही चारों है, पांचों. डिक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अनफेवरेबल चेंजेस इन कंज्यूमर टेस्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉल इन प्राइस. सो ये सारे फैक्टर्स हमने लॉ ऑफ डिमांड में डिटेल में किए हुए हैं. दैट इज व्हाई देयर इज नो नीड टू explain them in detail right now. अब हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं. सो डीडी कर्व ये ओरिजिनल है, पीछे की तरफ आ जाएगा. सो मैंने आपको बताया ना, ऑन द लेफ्ट साइड इज डिक्रीज. सो व्हेन द डिमांड कर्व डिक्रीजेस, सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट. सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज व्हाट? ओपी. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज OQ. E is the equilibrium point. So this is the demand curve. Demand curve is sloping backwards. There is decrease in demand and demand curve shifts to the leftward from DD to DD1. This causes excess supply TE. Supply बढ़ गई है अब. Why? Because आपकी डिमांड रिड्यूस हो गई है. ठीक है, इतनी सप्लाई एक्सेस हो गई है. There is competition among sellers that pulls the price downwards. So sellers में competition होगा जिससे price downward आ जाएगी. ये OP था पहले, अब OP1 हो जाएगी प्राइस. इट विल कम डाउन. ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम E टू पॉइंट E1. सो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो और नीचे आ जाएगा. नाउ द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी E डैश. सो इसका रिजल्ट क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम E टू E डैश. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम OQ टू OQ1. and equilibrium price decreases from OP to OP1. When the demand increases, supply is perfectly inelastic. अब क्या होगा? Supply हिल नहीं सकती. When the demand increases, demand आपकी बढ़ रही है, supply फिर भी inelastic है. So SS is perfectly inelastic curve, which is the supply curve in this case. Equilibrium price is OP. Equilibrium quantity is OQ. E is the equilibrium point. इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड की बात कर रहे हैं हम इस केस में. इंक्रीज इन डिमांड है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा DD डैश, D डैश D डैश. राइट. नाउ इंक्रीज हो गया, इक्विलिब्रियम का क्या बना? इक्विलिब्रियम भी हमारा शिफ्ट हो रहा है
पहले वो OP पे था, अब इस पॉइंट पे आ जाएगा which will be OP1. So equilibrium point will shift from E to E dash. Equilibrium quantity remains the same. Quantity change नहीं हुई है. Equilibrium price rises from OP to OP1. ये equilibrium quantity हो गई है. ठीक है. Supply हमारी इसमें change नहीं हुई. Supply is constant. So ये price हमारी change हो गई ऊपर को. Right? Decrease होगा. जब demand decrease होगी, supply क्या होगी? Perfectly inelastic. So SS is perfectly inelastic supply curve. Equilibrium price is OP. It is the same. ठीक है. This is OP. This is OQ. E is the equilibrium. SS is inelastic supply curve. Now this is demand curve which is downward sloping. इसी तरह आपको पेपर में भी एक्सप्लेन करना है. कोई भी फिगर होगी इसी तरह एक्सप्लेन करते हैं इसको. Okay. Now there is decrease in demand and demand curve shift from leftward. यहाँ से पीछे को आ जाएगा. अब क्या होगा? जब ये leftward shift हो रहा है तो this is the new demand curve which is DD. Now the quantity supplied remains the same but the price falls. So क्या result हुआ इसका? Equilibrium point will shift from E to E dash. नीचे आ गया. Equilibrium quantity remains the same. Quantity same है. Equilibrium prices decreases from OP to OP1. ठीक है. जो भी हमारी equilibrium price है वो OP से OP1 हो गई है इस केस में. डिमांड इंक्रीजेस और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है. इस केस में क्या होगा? ये हमारी इलास्टिक सप्लाई है. ठीक है. सिचुएशन इज द फर्स्ट वन ओनली दैट वी डिस्कस्ड ऑन द फर्स्ट पेज. सो एसएस इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है. इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड OQ इज आवर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. यहां तक सेम है. E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो यहां तक सेम है. नाउ डिमांड इंक्रीज हुई है, सप्लाई हमारी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, प्राइस विल नॉट चेंज. ओके. सो देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड. सो दिस इज डी डैश इंक्रीज इन डिमांड हो या तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट विल शिफ्ट फ्रॉम E से E डैश. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम OQ to OQ1. इक्विलिब्रियम प्राइस विल नॉट चेंज. सो पिछले केस में जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक थी, इस केस में सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है. सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन्स द सेम. इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी सेम रह रही है. ओके. सप्लाई जरूर इंक्रीज डिक्रीज हुई है. व्हेन द डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक. तब इस केस में क्या होगा? जब सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है. सो रिमेंबर, इससे पिछला क्या था? डिमांड इंक्रीज कर रही थी. उससे पिछला क्या था? डिमांड इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, सप्लाई इनइलास्टिक था, परफेक्टली इनइलास्टिक. सो ये सिचुएशन सेम ही है. जब SS इज द परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, OP इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, OQ इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग है. सो DD कर्व which is downward sloping, there is decrease in demand and demand curve shifts to the leftward from DD to D dash. Okay. Now what will happen? The result will be equilibrium point will shift from E to E dash. Okay. Equilibrium quantity decreases from OQ to OQ dash. Okay. And equilibrium price remains the same. Clear है? Decrease, increase in demand curve, supply elastic, supply inelastic. I think this concept is perfectly clear to all of you. So the question says, explain the chain effects. Chain effect, एक के बाद दूसरा, leading to change in equilibrium price and quantity of a normal good due to decrease in the income of the consumer. कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो रही है, उसके कारण क्या इंपैक्ट हो रहा है? ये हमारा ओरिजिनल डिमांड एंड सप्लाई कर्व है. ओके. सो इक्विलिब्रियम वी आर वंस अगेन वेरी क्लियर. OQ क्वांटिटी, OP इज द प्राइस एंड E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. नाउ व्हाट विल हैपन जब इनकम इंक्रीज डिक्रीज होगी? देयर इज डिक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज हो रही है, दे कैन नॉट बाय एट दिस प्राइस. नाउ चेन इफेक्ट्स क्या होंगे उसके? डिमांड कर्व शिफ्ट्स लेफ्टवर्ड. इनकम इंक्रीज हुई है ना, they cannot buy at this price, so demand curve जो है वो leftward shift हो जाएगा. Increase in demand of normal goods, negative income relationship. Normal goods की demand बढ़ जाएगी. There is decrease in demand and demand curve shifts to the leftward, which is DD curve.
Okay, so this is dt. Now equilibrium will also shift. This causes excess supply, इससे supply बढ़ गई है. This is TE, ये supply increase हो गई है. जब ये supply increase हुई है, there is competition among sellers which pulls the price downward. इससे price नीचे आ जाएगी. जब ये price नीचे आएगी तो क्या होगा? Decrease in price, supply contracts from E to E dash. यहां से यहां पर supply curve आ जाएगा. I think this is very very clear. Okay, so what would be the result? Equilibrium point will shift from E to E dash. Equilibrium quantity OQ से OQ1 आ जाएगी and equilibrium price OP से OP1 आ जाएगा. Please remember, income of the consumer study किया अभी हमने. Okay. Then there is next point, which is market for a good X is in equilibrium. Suppose the price of its substitute good Y rises. So substitute की price increase हो जाती है. Effects on equilibrium price and quantity of good X. Diagram के through आपने बताना है. So example उसने Coke and Pepsi की दी है. Using supply and demand curve show how increase in the price of Coke will affect the equilibrium price and quantity of Pepsi. Coke की price अगर increase होती है, उसका Pepsi पे क्या impact पड़ेगा? So there is another example. On 19 December 2013, the following news items was printed in the Economic Times. Households in southern India prefer to eat oranges for breakfast as banana plantations in Kerala have been destroyed and price of apples and grapes have also been risen. So South India में लोगों ने oranges खाना पसंद कर दिया क्योंकि केरला में जो बनाना के जो एग्रीकल्चरल लैंड्स थी वो सब खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई और एप्पल की कीमतें और ग्रेप्स की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ गई थी. Use a diagram and economic theory to analyze the impact of rise in price of apples and grapes on the market of oranges. Substitute good की हम बात कर रहे हैं. So equilibrium price OP, equilibrium quantity OQ, E is the equilibrium point. There is increase in the price of substitute goods. Price substitute goods की बढ़ गई है. So क्या होगा? Chain effects क्या है इसके? Direct relationship है rise in price of substitute good and rise in demand for a good. Okay, so there is increase in demand curve shifts to the rightward dd से d dash पे. Okay, this causes excess demand, En, demand बढ़ जाएगी. Due to increase in demand there is competition among buyers which pushes the price upwards. Competition होगा जिसके कारण price increase होगा. Due to increase in price, supply extends from E to E dash. ठीक है, same situation है. यहां से फिर यहां हो गया. ये जब डिमांड इंक्रीज हुई तो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा. E से E dash. This is the new equilibrium which is E dash. Okay, so this is impact of substitute goods. इसका रिजल्ट क्या होगा? Equilibrium point will shift from E to E dash. We have already discussed. E से E dash हो जाएगा. ठीक है, OQ से OQ1 हो जाएगा and OP से OP1 हो जाएगा. This is OP1. So what have we studied? So case when there is change in demand, supply constant है तो क्या impact होगा? Effects on the equilibrium price, effects on equilibrium quantity पे. So याद रखना इस केस को हमेशा. When the demand increases, supply constant है तो equilibrium price बढ़ जाएगा, equilibrium quantity भी increase होगी. Case 2, when the demand decreases, supply constant है, दोनों fall होंगे. When the demand increases, supply perfectly inelastic है, demand increase कर गई है तो rises and equilibrium quantity में कोई change नहीं आएगा, same curve पे है. When the demand decreases and supply is perfectly inelastic, तो equilibrium price fall कर जाएगी and equilibrium quantity again same रहेगी. When the demand increases, supply is perfectly elastic, no change and there is rise in equilibrium quantity. Okay. When demand curve decreases, when demand curve decreases, supply is perfectly elastic, so no change and equilibrium quantity will fall. So that is all about the effects of changes when supply is constant. Effect of changes on demand when supply is constant, right? आपको इसमें कोई भी डाउट्स हो, do let me know. Take care. Goodbye. आपको डायग्राम्स हैंड से ड्रॉ करके देखने हैं, ओनली देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन देम. मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थ्रू माय प्रेजेंटेशन. सो आपको इस प्रेजेंटेशन के मुताबिक ही यू हैव टू राइट डाउन एवरी पॉइंट ऑफ द डायग्राम, ओनली देन यू विल स्कोर गुड मार्क्स. राइट, टेक केयर, गुड बाय.